ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गीत सुन रहे थे, दया का सागर तू। तो सवाल उठता है, बाबा हम बच्चों पर दया कैसे करते हैं? क्या हमारे दुख दर्द मिटा देते हैं? क्या दुख दर्द कम कर देते हैं? क्यों कहते बाबा को आप दया के सागर हैं? क्यों कहते? कोई भी आंसर दे। एक तरफ कहते हैं बाबा मैं तुम्हारे हिसाब किताब में इंटरफेयर नहीं करता। अगर इस रथ को खांसी है तो ये खांसी इसका हिसाब किताब है, मैं इसमें नहीं आता। फिर किस हिसाब से दया का सागर है? अब बोलो, कोई आंसर नहीं है। कोई आंसर नहीं। बोलो। थोड़ा नजदीक आके बोलो। सरजू बालाबेन रेडी रहो। सरजू बहन बोलो। बाबा हम बच्चों को, हम उसको भूल गए। हम अपने कर्म धर्म को भूल गए, स्वयं को भी भूल गए। वो हमारा पिता है ये भी भूल गए। एकदम स्वच्छ से डर्टी बन गए। तो भी क्या करता है? डर्टी बच्चों को भी अपनाता है। दया है ना? दया है ना? कितने गंदे बन गए थे, सोचो कहां पड़े हुए थे, लेकिन वहां से निकाल करके अपना बनाता है। कहता है ना? दूसरी बात, उसकी दया करने का स्टाइल लॉफुल है। वो कहता है मैं तुम्हारी हिसाब किताब में इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन हां, उसे चुकतो करने में तुमको शक्ति दे सकता हूं। ये मदद मैं तुम्हारी कर सकता हूं। तुमको शक्ति दूं, बल दूं, ये काम कर सकता हूं। और सच्चाई की बात यही है कि जितना बाबा को याद करते हैं उतना
शरीर की परिस्थितियां, प्रकृति की परिस्थितियां, बाह्य दुनिया की परिस्थितियां उनको सामना करने की शक्ति मिलती है। अनुभव है, अनुभव है सबको है। ये है उनका दया करना। ठीक है, सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी है और इसको सत्संग भी कहेंगे। सत्संग इसलिए कहेंगे तुम्हें सत बाप का संग मिला है। अच्छा, ये पीछे सब इकट्ठे बैठे हैं, आगे आ जाइए। जो माताएं पीछे बैठी हैं, थोड़ा क्लास की रूपरेखा ठीक कर लो, आ जाओ, आगे आ जाइए। इधर भी जो बीच में सीटें खाली हैं ना, इनको भर लीजिए। तो फिर क्लास का रूप लगता है, नहीं तो लगता है सत्संग में बैठे हुए। थैंक यू, थैंक यू। देखो, एक आवाज में आप लोगों ने ठीक कर लिया। शाबाश, थैंक यू। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है, यहां तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न पूछा गया है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं ये जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो कि हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, ये तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। बाबा कहते, मैं किसी को भी दुखी नहीं करता हूं। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। धारणा, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। सच्ची कमाई करनी है। विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। वरदान, माया जीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भाव। अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है, अब पर उपकारी बनो। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना,
गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे अर्थात पर उपकारी बनेंगे, तब अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन: विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दे दो। अव्यक्त इशारे: जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे, एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। ये थे प्यारे बाबा के आज के डेट के चले हुए मधुर महावाक्य। रिवाइज करेंगे थोड़ा। हुसैन, सिस्टर जूडी, is it possible for you to meet the class? हुसैन बिन विल कम। तब तक हम मुरली रिवाइज करते हैं। हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और हमारी समझ में क्या अंतर है? मनुष्य समझते परमात्मा दुख सुख देते, हम समझते ये हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। ये कौन सी पाठशाला कौन सी नहीं? गीता पाठशाला है, वेद पाठशाला नहीं। हमें किन बातों की खुशी है? यू कैन कम दिस Judy, Judy. हमें किन बातों की खुशी है? बाप के साथ वापस जाने की, सच्ची सच्ची गीता पाठशाला में पढ़ने की, बाप से सृष्टि के आत्मत्यंत का ज्ञान मिलने की। सदगुरु का नाम क्या है? हाँ, सदगुरु आकर क्या करते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। ये कौन सा खेल बना हुआ है? सुख दुख का, कर्मों के हिसाब का, राम राज रावण राज का। भारत ने कभी किसी का राज्य क्यों नहीं छीना? क्योंकि अहिंसक है। कौन सी एक बात बुद्धि में रखनी है? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। पहले नंबर में पुरुषोत्तम कौन है? लक्ष्मी नारायण। अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने का आधार क्या है? परोपकारी बनना। विश्व कल्याणकारी बनने का आधार बोलो? अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई देना, तब बनेंगे विश्व कल्याणकारी। आत्मा सेफ्टी का अनुभव कब करती है? जब याद की शक्ति की ज्वाला हो। हमें क्या बनना है? आज बाबा ने 6 बातें बताई हैं। क्या बनना है? सहनशील बनना है, पर उपकारी बनना है, माया जीत बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है, सर्व खजानों के विधाता बनना है। धारणा क्या करनी है? एक बाप पर कुर्बान जाना है, बाप की याद में रहे सच्ची कमाई करना है, विश्व की बादशाही लेने की मेहनत करना है, बाप जो अच्छी मत देते उस पर चलते रहना है, हाथों से काम करते बुद्धि से बाप को याद करना है,
सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीत समझना है। स्वयं, साथियों और अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधना। कितने सारे काम करने हैं। बाबा रोज देता है, ये रोज देता है। मुरली को सुनने के बाद रिवाइज जरूर करना है, नहीं तो सत्संग हो जाएगा, पढ़ाई नहीं होगी। मुरली रिवाइज अवश्य करनी।